विकास परमार, बड़ौदा, गुजरात। आप किन किन बातों को अंधविश्वास कहते हो? क्या इसकी कोई लिस्ट आप दे पाएंगे? देखिए, अंधविश्वास की व्याख्या क्या है। जो बात सच नहीं है इसके बावजूद हम उसको सच मानते हैं, उसको अंधविश्वास कहा जाता है। यानी जो बात सच नहीं है ये प्रूव हो सकता है या प्रूव हो चुका है, इसके बावजूद हम पर जो संस्कार हुए हैं, धार्मिक संस्कार है, उन संस्कारों के कारण उसको हम सच मानते हैं, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। अब अंधविश्वास के प्रकार क्या है? आप अगर एक बार अंधश्रद्धा निर्मूलन ये पूरे कैटेगरी में जो जो व्याख्यान मैंने दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, श्याम मानव चैनल पर, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। फिर भी मैं कुछ नाम आपके सामने गिनाऊंगा। जैसे मंत्र तंत्र, जादू टोना है। कोई इस दुनिया में आप पर मंत्र नहीं कर सकता है, आपका नुकसान नहीं कर सकता है। ये मंत्र तंत्र झूठा है, जादू टोना झूठा है, जारण मारण झूठा है, करनी करना झूठा है। आपके लिए कोई मंत्र डालकर आपका भला करे ये झूठा है। यानी मंत्र तंत्र ये सभी अंधविश्वास है। भूत शरीर में आना, देव देवी शरीर में आना, यह अंधविश्वास है। पोल्टरजिस्ट फेनोमेना, जिसको हम भानामती कहते हैं, कभी कभी एक जगह पर चीजें इधर से उधर खिसकने लगती है, उड़ने लगती है, बर्तन उड़ने लगते हैं। कोई खाना पका रहा है तो वहां की रोटी उड़कर छत पर जाकर पड़ती है या फिर छत पर जाकर चिपकती है। शरीर पर के कपड़े अपने आप फटने लगते हैं, बाल अपने आप कटे जाते हैं, शरीर पर अलग अलग निशान आ जाते हैं, अपने आप आग लगनी शुरू हो जाती है। इसको भानामती कहते हैं, भानुमती, भानामती, पोल्टरजिस्ट फेनोमेना। ये झूठा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई ना कोई इंसान ये करते रहता है, और मेरे जैसे व्यक्ति को तो केवल कहकर होता नहीं है। मैंने 100 से ऊपर केसेस जांची है, और इस पर पहली किताब मैंने जो लिखी अंधविश्वास के खिलाफ, तो वो भानामती पर की किताब थी। कई बार पुलिस नहीं ढूंढ पाई, ऐसी कई केसेस मैंने और मेरे बाद में मेरे कई कार्यकर्ताओं ने ढूंढकर हमने रोकी है। तो ये भी अंधविश्वास है। फिर चमत्कार। इस दुनिया में कोई भी बाबा में चमत्कार करने की क्षमता नहीं होती है। हर प्रकार का चमत्कार झूठा होता है, यह अंधविश्वास है। बाबा में कोई क्षमता है भूत भविष्य वर्तमान जानने की, यह भी अंधविश्वास है। ज्योतिष, इसको शास्त्र कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल शास्त्र नहीं है। ज्योतिष में कोई तथ्य नहीं होता है। ना वो हमारा भूत जानते हैं, ना भविष्य जान सकते हैं, ना वर्तमान जान सकते हैं। अरे आदमी मरा है कि जिंदा है ये भी उनको समझता नहीं है, तो बाकी की बातें छोड़ दीजिए, वो भी अंधविश्वास है। कोई अगर व्यक्ति कहता है कि मुझ में सिद्धि है इसलिए मैं लोगों के रोग ठीक कर सकता हूं, तो यह भी अंधविश्वास है। लोगों के रोग किसी के सिद्धि से ठीक नहीं हो सकते। मैं अपने आप को जो सजेशन दूंगा उसके कारण ठीक हो सकते हैं, किसी बाबा के कारण नहीं ठीक हो सकते। क्योंकि मेरे सजेशन के कारण मेरी इम्यून सिस्टम जिस ढंग से काम करती है, उसके कारण कुछ रोगों के प्रति मुझे अच्छे सुधार मिल सकते हैं। यह साइकोलॉजिकली नोन फैक्ट है। लेकिन कोई बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया इसलिए मेरा रोग ठीक होगा, यह संभव नहीं है। तो इसलिए बाबा रोग ठीक करता है, यह भी अंधविश्वास है। फिर अनाज की एक बड़ा अनाज का रास कहिए उसको आप, इकट्ठा है, अनाज खड़ा है खेत में, राशि है,
और वहां से वो अनाज खिसक गया और दूसरी जगह चला गया। ये भी एक अंधविश्वास देहातों में है, किसानों में है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे कई हैं, 12 बैलों की बंडियां चलती है, अपने आप चलती है, बैलों के बगैर ऐसा नहीं होता है, कोई ढकेलता है। ऐसे छूटमुट अंधविश्वास उस एरिया में आपको काफी देखेंगे। कोई अग्नि पर चलता है, उसको चमत्कार मानता है, वो चमत्कार नहीं होता है, हर व्यक्ति चल सकता है। उसके पीछे का जो साइंस है वो ध्यान में रखकर कि हमारी चमड़ी कुछ सेकंड तक जलती नहीं है, उसका हमको फायदा उठाना है। तो ये सब अंधविश्वास का क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कुछ लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। बाकी आपको अगर अंधश्रद्धा निर्मूलन ये इस कैटेगरी में जो सब व्याख्यान रखे हैं वो अगर आप YouTube चैनल पर देखोगे, श्याम मानव चैनल पर, तो आपके ध्यान में बाकी की बारीकियां आ जाएगी।